जब चूहों की बात आती है, चूहे किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते दिखाई देते हैं। धरती पर तो इनके साथ कई एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। अब बारी आती है इनको स्पेस और मार्स पर भेजने की, क्योंकि इन्हें मार्स पर भेजकर वैज्ञानिक देखना चाहते हैं कि लाल ग्रह पर इनके साथ क्या होता है। एक रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। ज्यादातर पालतू चूहे यानी रेटस नॉर्वेगिकस को जंगली चूहों यानी मस मस्कुलस से पालतू बनाया जाता है। चूहे बड़ी आसानी से हमारे बिन बुलाए मेहमान बन जाते हैं। यही नहीं, कभी कभी झुंडों में आकर ये हमारी परेशानी का सबब बन जाते हैं। आपको जानकर हंसी तो आएगी कि हम इंसान और चूहे जेनेटिक रूप से रिश्तेदार हैं। यकीन नहीं होता ना? लेकिन ये सच है। भले ही चूहे और इंसान एक दूसरे से अलग दिखते हों, लेकिन वे अपने डीएनए का 92% हिस्सा साझा करते हैं। अब साइंटिस्ट ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए दावा किया है कि मार्स यानी मंगल ग्रह पर चूहे जिंदा रह सकते हैं। वैज्ञानिकों ने चिली और अर्जेंटीना के अटकामा पठार में ज्वालामुखियों के बेहद शुष्क शिखरों में कुछ चूहों की खोज की है। अटकामा पठार की स्थिति को वातावरण और कम तापमान की वजह से धरती और मंगल को मिलता जुलता माना जाता है। इस स्टडी के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि ज्वालामुखियों के शिखर पर रहने वाले चूहों की खोज से पता चलता है कि रेड प्लैनेट मार्स पर मैमल्स यानी स्तनधारी रह सकते हैं। विशेषज्ञों ने समुद्र तल से 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई को लेकर पहले ये निष्कर्ष निकाला था कि ऐसी जगहों पर मैमल्स लाइफ की संभावना नहीं है। अब रिसर्चर्स ने कहा है कि विपरीत वातावरण में चूहों के कंकाल मिले हैं, जिसके बाद पुरानी थ्योरी बदल गई है। चिली अर्जेंटीना सीमा पर फैले ज्वालामुखी लुल्ला इलाकों की 22,000 फीट ऊंची चोटी के ऊपर एक पत्ती कान वाले चूहे के जिंदा होने के सबूत मिले थे। अमेरिका में नेब्रास्का यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जे स्टोर्ज और उनके साथी पर्वतारोही मारियो पेरेज मनानी ने साल 2020 की शुरुआत में यह खोज की थी। इससे पहले इतनी ऊंचाई पर कभी कोई स्तनपायी जीव नहीं पाए गए थे। प्रोफेसर स्टोर्ज ने इस स्टडी को लिखते हुए कहा है कि हमारी खोज की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐसे दुर्गम मंगल जैसे वातावरण में स्तनधारी ज्वालामुखियों के शिखर पर रह सकते हैं। प्रोफेसर स्टोर्ज का कहना है कि जब उनको चट्टानों की शिखर पर चूहों के अवशेष मिले तो उन्होंने एडियन ज्वालामुखियों के शिखरों की व्यवस्थित तरीके से खोजबीन की। रिसर्चर्स ने 6000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले कई ज्वालामुखियों के शिखर पर 13 चूहों के कंकाल बरामद किए। रेडियो कार्बन डेटिंग से जानकारी मिली है कि ज्वालामुखियों के शिखर पर मिले मृत चूहों के ये अवशेष कुछ दशक ही पुराने थे। उन चूहों के आनुवांशिक विश्लेषण से पता चलता है कि वे फाइलोटिस वैकेरम नाम के पत्ती कान वाले चूहों की एक प्रजाति से हैं। अब सवाल उठता है कि ये स्तनधारी चट्टान और बर्फ की बंजर दुनिया में कैसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान 0 से ऊपर नहीं होता और ऑक्सीजन भी बेहद कम होती है। उन्होंने बताया कि अटाकामा पहाड़ों की इतनी दुर्गम जलवायु है कि अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा मार्स पर जीवन की खोज का अभ्यास करने के लिए वहां पहुंचता है। चूहों के कंकाल मिलने से ये कहा जा सकता है कि मंगल ग्रह जैसे वातावरण में चूहे रह सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि मंगल ग्रह पर कई बार जैविक आकृतियों को देखा गया है, उनमें चूहे भी शामिल हैं। इस स्टोरी पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।